सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सिंधी रसोई की तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति और लोहड़ी की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ तिल चिक्की की रेसिपी। कल मैंने आप लोगों के लिए तिल और गुड़ की चिक्की की रेसिपी अपलोड की थी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ तिल और चीनी की बिल्कुल क्रिस्पी चिक्की की रेसिपी। तिल और चीनी की चिक्की गुड़ की चिक्की से भी ज्यादा क्रिस्पी बनती है। इसके लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 125 ग्राम सफेद तिल। ये 125 ग्राम सफेद तिल है। जितना वेट में आपने तिल लेना है सेम वेट आपको चीनी का रखना है। ये भी 125 ग्राम है। दोनों को आप कप वाइज मेजर ना करें, इसे वेट वाइज ही मेजर करें, तभी आपकी चिक्की अच्छी बनेगी। साथ ही हमें चाहिए चिक्की बनाने के लिए थोड़ा सा पानी, नींबू का रस और आधा छोटा चम्मच देसी घी। चलिए हम चिक्की बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें तिल को ड्राई रोस्ट करना है। मैंने कढ़ाई में तिल डाले हैं और इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए मीडियम हाई फ्लेम पे रोस्ट करूंगी। तिल को बस हम इसीलिए रोस्ट करते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी सी नमी होती है और इसके दाने बिल्कुल फ्लैट होते हैं, तो रोस्ट करने से वो थोड़े फूल जाते हैं और उनका मॉइस्चर भी खत्म हो जाता है। मैं इसे ब्राउन नहीं करूंगी। आपको भी मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप तिल को ब्राउन करने की कोशिश ना करें, नहीं तो जो आपकी चिक्की बनेगी वो खाने में कड़वी लगेगी। सिर्फ आप इसे अच्छे से गर्म होने तक ही रोस्ट करें। अच्छे से जब ये गर्म हो जाएंगे तो इसके दाने फूटने लगते हैं, जैसे कि पॉपकॉर्न फूटता है पकने के बाद, उसी तरीके से। तब आप समझ जाएं कि आपके तिल रोस्ट हो गए हैं। आप इसे प्लेट में निकाल लें। रोस्टेड तिल की चिक्की अच्छी लगती है। बहुत से लोग बिना रोस्ट किए तिल को चिक्की बनाते हैं, वो चिक्की खाने में अच्छी नहीं लगती। तिल रोस्ट हो गए हैं। फ्लेम को मैंने ऑफ किया और रोस्ट किए हुए तिल को मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी। आपने देखा मैंने तिल में कोई कलर नहीं आने दिया है, ये बिल्कुल व्हाइट है, सिर्फ ये थोड़े से फूल गए हैं। सेम कढ़ाई में अब मैं चाशनी बनाऊंगी। चाशनी बनाने के लिए मैं कढ़ाई में 1.5 बड़ा चम्मच पानी डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने टेबल स्पून की मेजरमेंट ली है। यहाँ पे मैंने 1.5 टेबल स्पून पानी डाला। साथ ही मैं आधा टेबल स्पून नींबू का रस डालूंगी। हाफ टेबल स्पून मैं इसमें नींबू का रस डालूंगी। नींबू का रस मैंने निकाल के रखा था। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब मैं इसमें चीनी डालूंगी। फ्लेम को आप बिल्कुल लो रखें। जब तक चीनी के दाने अच्छे से घुल नहीं जाते तब तक हम फ्लेम को हाई नहीं करेंगे, नहीं तो चाशनी नहीं बनेगी। इस बात का आप ध्यान रखें। ये देखिए चीनी के दाने अब घुलना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे मैंने एक बोल में ठंडा पानी लिया है, इसी में मैं सिरप को चेक करूंगी। चीनी के दाने अब बिल्कुल अच्छे से घुल गए। फ्लेम को मैंने मीडियम हाई किया है। जब चाशनी बननी शुरू हो जाती है तब चीनी के ऊपर एक झाग सी दिखने लगेगी, जो ये सिरप इस पे झाग आ जाएगी। ये देखिए आप देख सकते हैं सिरप के ऊपर झाग आ गई है, यानी कि चाशनी बनने वाली है। अब हम इसे चेक करेंगे। मैंने इसमें से कुछ ड्रॉप्स लिए और इसे ठंडे पानी में डाला। आप देख सकते हैं अभी ड्रॉप्स फैल रहे हैं, यानी कि चाशनी नहीं बनी है। मैं आपको इसे चेक करके भी दिखाऊंगी। जब भी आप चाशनी को चेक करें फ्लेम को बिल्कुल लो रखें। ऐसा ना हो कि जब आप चेक कर रहे हो आपकी चीनी ओवर कुक हो जाए। मैं आपको दिखाती हूँ जो ड्रॉप हमने डाली थी। ये देखिए ये रबड़ की तरह खिंच रही है, तो अभी चाशनी नहीं बनी है। ये रबड़ की तरह खिंचनी नहीं चाहिए, ये बिल्कुल हार्ड बॉल की तरह सेट हो जानी चाहिए। मैं इसे और कुक करूंगी। 2-3 मिनट के लिए मैंने इसे और पकाया था। ये देखिए अब मैं जैसे ड्रॉप्स डाल रही हूँ वो बिल्कुल सेट हो जा रही है, यानी कि चाशनी बन गई है। मैं आपको इसे दिखा देती हूँ 2 सेकंड्स के बाद। ये देखिए ये बिल्कुल एक हार्ड बॉल की तरह फॉर्म हुई है। और जब आप इसे पानी में डालेंगे तो कांच के टूटने जैसी आवाज आएगी, और जब आप इसे खाएंगे तो आपको लगेगा आपने टॉफी खाई है। जब आपकी चीनी का सिरप इस तरीके से क्रिस्पी हो जाता है तभी आप समझें आपकी शुगर सिरप फॉर्म हो गई है। इसके बाद मैंने इसमें आधा छोटा चम्मच देसी घी डाला है और घी को अच्छे से मेल्ट कर लूंगी।
चाशनी बनने के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो रखें और चाशनी को चेक करते समय भी फ्लेम को लो कर दिया करें आप। घी अच्छे से मेल्ट हो गया। अब मैंने इसमें रोस्ट किए हुए तिल डाले हैं और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। थोड़े से तिल मैंने एक अलग प्लेट में निकाल लिए थे, उसे भी मैं अब इसमें डाल दूंगी इस तरीके से। इसी तरीके से मैं थोड़े थोड़े करके तिल डालूंगी और इसे अच्छे से मिलाती जाऊंगी। ये प्रोसेस आपको बहुत फास्ट करना है क्योंकि चीनी की चाशनी काफ़ी जल्दी सूखती है, तो आप इसे जल्दी जल्दी मिला लें। चकले पे मैंने घी लगा के उसे ग्रीस करके रखा है और ये है थोड़ा सा सूखा नारियल। इसे मैंने बिल्कुल बारीक पतले पतले लंबे लंबे स्लाइसेस में काटा है और इसे इसके ऊपर इस तरीके से स्प्रेड कर रही हूँ। नारियल अच्छे से मैंने स्प्रेड कर दिया। अब इसके ऊपर मैं तिल वाला मिक्सचर डालूंगी। इस तरीके से मैंने इसमें टोटल तिल डाल दिए थे। जैसा कि मैंने बताया, आप प्रोसेस को बिल्कुल फास्ट करें। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप घर में किसी और मेंबर की हेल्प ले सकते हैं। और 2-3 मेंबर मिलके 2-3 चकले पे से जल्दी जल्दी बेल लें, नहीं तो ये सूख जाएगी। इसी तरीके से मैंने टोटल मिक्सचर डाला है और इसे सेट कर लूँगी और इसका एक पेड़ा बना लूँगी। आप देख सकते हैं पेड़ा बिल्कुल अच्छे से बन रहा है और ये मेरे हाथों में चिपक भी नहीं रहा, यानी कि चिक्की बिल्कुल अच्छी बनेगी और वो हमारे दांतों में नहीं चिपकेगी। ऊपर से भी मैं इसके ऊपर थोड़ा सूखा नारियल डालूंगी इस तरीके से और इसे थोड़ा दबा दूंगी। अब हम इसे बेल लेंगे। बेलन को आप घी से ग्रीस कर लें। इस तरीके से थोड़ा सा घी आप बेलन पे पहले लगा लें, इसके बाद इसे बेलें तो ये बेलन पे भी नहीं चिपकेगी। और इसे आप बिल्कुल इवनली बेलें ताकि ये एक समान पतली हो सके। ऐसा नहीं ये कहीं से मोटी हो जाए और कहीं से पतली रह जाए। चकले को आप घुमाते हुए इसे बेलते जाएं। चिक्की को उठाने की कोशिश ना करें क्योंकि ये अभी सेट नहीं हुई है तो ये टूट जाएगी। इसी तरीके से चकले को घुमाते हुए मैंने इसे बेला और बिल्कुल मैंने इसे एक समान बेला है। 1/4 इंच मैंने इसकी थिकनेस रखी है। गरम गरम में ही हम इसमें कट्स लगाएंगे, नहीं तो बाद में ये कटेगी नहीं। मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा कटर से इसमें कट्स लगा रही हूँ। आप चाहें तो नाइफ से भी लगा सकते हैं। जितनी बड़े साइज़ के आपको इसके पीसेस करने हों उतने आप इसमें कट्स लगा लें। आपको दिख रहा होगा इसमें कट्स लग रहे हैं। मैंने इसमें कट्स लगा लिए हैं। अब मैं इसे इसी तरीके से 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी तो ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगी। इसके बाद हम इसे तोड़ के इसके पीसेस अलग कर लेंगे। 15 मिनट के बाद मैं आपको चिक्की को दिखाती हूँ। दोस्तों 15 मिनट हो गए हैं। देखिए चिक्की कितनी आसानी से निकल आई। इसने चकले को बिल्कुल आसानी से छोड़ दिया और ये बहुत ही क्रिस्पी बनी है। अब हमने जहाँ जहाँ पे कट्स लगाए थे उसी शेप में हम इसे तोड़ लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे कट्स लगाए थे। यहाँ से मैंने इसे ब्रेक किया और इसके पीसेस को भी इस तरीके से अलग कर लूंगी। जहाँ जहाँ पे आपने कट्स लगाए हों वहीं से आप इसे तोड़ें। ये बिल्कुल आसानी से टूट जाएगी, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों चिक्की बनाते समय आप कुछ बात का ध्यान रखें। जब भी आप चाशनी को चेक करें फ्लेम को आप बिल्कुल लो कर दें। ऐसा नहीं हो कि जब आप चाशनी को चेक कर रहे हैं तो उधर आपकी सिरप ओवर कुक होती जाए, क्योंकि अगर वो ओवर कुक हो जाएगी तो भी आपकी चिक्की कड़वी बनेगी। और दूसरी बात, अगर आपके पास घी ना हो तो आप चाहें तो इसमें रिफाइन ऑयल भी डाल सकते हैं। 1 छोटा चम्मच आप रिफाइन ऑयल डाल दें और उससे भी आप चिक्की बनाएंगे तो चिक्की अच्छी बनेगी। जब आप इसमें तिल मिलाएं, जब आपकी शुगर सिरप फॉर्म हो जाए और आप इसमें तिल डाल रहे हो, तब आप अपनी फ्लेम को ऑफ कर दें और ऑफ फ्लेम में ही इसमें जल्दी जल्दी तिल मिला लें, क्योंकि अगर आप ऑन फ्लेम में इसमें तिल मिलाएंगे तो चाशनी ओवर कुक होती जाएगी और वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। फिर आप उसे बेल नहीं पाएंगे, उसका मिक्सचर बिल्कुल बिखर जाएगा। इसीलिए आप फ्लेम को ऑफ करने के बाद ही उसमें तिल मिलाएं और प्रोसेस को बहुत फास्ट करें। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में चिक्की बना रहे हैं तो घर में 2-3 मेंबर मिलके इसे 2 से 3 चकले पे बेल लें तो ये जल्दी बन जाएगी और आपका मिक्सचर सूखेगा भी नहीं। इसी तरीके से दोस्तों इस मकर संक्रांति आप भी तिल और चीनी की क्रिस्पी चिक्की बनाएं।
आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आगे और भी अच्छी रेसिपीज देखने के लिए स्टे कनेक्टेड विद अस। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।